राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास महात्म के 23वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि महात्मा देवदूती ने विष्णु स्तोत्र के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया था और भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर भक्ति का वरदान दिया था। और यह सारी कथा महर्षि लोमश ब्राह्मण वेदनिधि को सुना रहे थे। यदि आपने पिछली कथाएं अभी तक नहीं सुनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमश से कहा, प्रभु अब कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूती की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेदनिधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमश ने उन्हें कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषयी एवं कामाचारी भी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रहकर वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसने उन्हें देखा है। इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दिया करता था। पाप युक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृतात्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। यमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्म और भोगों के अनुसार सभी भयानक यातनादायी नरकों में क्रमानुसार पहुँचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसीय नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अंधतामसीय नरक में डाला गया। इसके बाद उसे उग्र रौरव नरक तथा महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, संप्रतापन तथा प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप, काकोल, उड्वल, पूती मृतिक इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को क्रमशः डाला गया। इसके बाद उसे लोहशंकु, मृगी यंत्र, शालमली इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकीय जीवन का यही अंत नहीं था, उसे पुनः रसीमय वन, लोहतारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवाधिदेव भगवान विष्णु से द्रोह रखने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत जो महाभयानक और घोर नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उनका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं है। 21 युगों तक यमलोक में नरकों की भीषण यंत्रणाएं भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था। वह सदैव ही क्षुधा और तृषा से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इस प्रकार से पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख प्यास तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने परशुरावण वन में प्रवेश किया। वहाँ वह एक बहेड़े के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रणादायी जीवन पर विचार करते हुए रोने, चीखने और चिल्लाने लगा। हाय मैं मरा, इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए
पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता कि क्या कभी मेरे दुखों का अंत होगा? यदि इनका अंत होगा तो कब होगा तथा कैसे होगा? पापों, दुखों तथा असहनीय कष्टों में डूबे हुए मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखदायी और हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा? पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को पूरी तरह रोते, बिलखते तथा विलाप करते देखकर विष्णु भक्त देवदूती ने उसके पास जाकर पूछा, हे भयंकर आकृति वाले, तुम कौन हो? तुम इस प्रकार से दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है तथा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुण्य आत्मा देवदूती के ऐसे करुणाद्र वचन सुनकर उस पिशाच चित्ररथ ने क्या कहा, यह जानेंगे हम अगले अध्याय में। और अगला अध्याय प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। कमेंट्स में लिखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।